आटे दाल चावल तक पे जीएसटी ले रहे हैं, जो कि विश्व में कहीं पर नहीं है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स लूटने वाला देश है, अभी ट्रंप ने भी कही ये बात। तो अगर सबसे ज़्यादा लूटने वाला देश है, जनता की जेब काटने वाला देश है, तो क्या वो सब कुछ प्राइवेट हाथों को सौंप देगा? ये तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, इन पर कहाँ पर है? सिंगापुर में या अमेरिका में या कहाँ पर है प्रीपेड मीटर? कहीं नहीं है। तो ये चीज़ हम इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं कि ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और बिजली विधेयक 2022 को तुरंत वापस लिया जाए। तो मैम ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि लोगों के बीच में तो ये विरोध हमें नज़र नहीं आ रहा। लोगों को उनकी राजनीतिक चेतना को तो कुंभ के जैसे आयोजनों में दबा दिया है। रोज नए नए भगवान खड़े कर दिए जाते हैं, कहीं खाटू श्याम, कहीं पर साईं बाबा, कहीं पर कुछ, कहीं पर बालाजी, कहीं पर बागेश्वर धाम, कहीं पर कोई बाबा, कहीं आशाराम बाबा। तो सारी बाबाओं में बटी हुई है जनता, या फिर कुंभ में जाके डुबकी लगा के अपनी जान मोक्ष प्राप्त करने पे लगी हुई है। तो इस तरह के राजनीतिक चेतना वही लोग आवाज़ उठा सकते हैं जो राजनीतिक रूप से चेतन हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से कुछ जानते पूछते हैं। बाकी जनता को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। जनता आवाज़ ना उठाए, इसी के लिए तो शिक्षा को बंटाधार कर रहे हैं, इसीलिए तो शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि सही मायने में शिक्षित होगा कोई तो सवाल पूछेगा, सवाल पूछने लायक ये शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। ये ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो इनके खाली नौकर बने, जो इनकी जी हुजूरी करें। अब जरा सा भय दिखाकर ये उसकी नौकरी छीन लें तो वो कोई आवाज़ ना उठा पाए। तो ये हाल है कि जनता आवाज़ इसीलिए नहीं उठा पा रही कि जनता राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल अचेत है और आर्थिक रूप से इतनी कंगाल है। लेकिन हाँ, धार्मिक रूप से उसको 5000 साल पुरानी संस्कृति के नाम पर ज़रूर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अंधता में डुबोया जा रहा है और उनके ऊपर अंधविश्वास, मोक्ष, पुनर्जन्म, फलानी दिखानी चीज़ें लाद दी जा रही हैं। उनसे वो उबर पाए तो बात करें। उनके अपनी समस्याओं का कारण वो अपने कर्मों का फल समझ लेते हैं। वो इस व्यवस्था की तरफ देखते ही नहीं है कि इस व्यवस्था के कारण उनके साथ ये सब हो रहा है। तो ये व्यवस्था अपना सुख चैन से आराम से लूटती रहती है, लोगों के गले काटती रहती है। तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को सचेत करने का काम हमारा उद्देश्य है। मैम लोग ये भी कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया, सब अच्छा है, हमारी वर्ल्ड में बहुत अच्छी इमेज बन चुकी है, जहाँ जाते हैं वहाँ इंडिया को पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? पूछिए जरा, भुखमरी में कौन से पायदान पर भारत खड़ा है? 111 देशों की लिस्ट में 111वें पायदान पर भारत खड़ा है। भारत तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे, नेपाल से भी नीचे चला गया है। आप भ्रष्टाचार में सर्वोच्च स्थान पर है। भारत में भ्रष्टाचार के इंडेक्स में भारत सबसे ऊपर है। भारत गरीबी के और इसके महंगाई के इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है। तो कहाँ पर आप रोएंगे? और जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जाके सवाल पूछे, कोई जवाब देंगे कुछ और। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप अडानी पे केस करेंगे कि नहीं, अडानी पे अमेरिका में केस हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं भारत एक लोकतंत्र है, भारत बहुत महान है, भारत 5000 साल पुरानी संस्कृति है, हमारे लिए सब समान है। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, वो पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या दे रहा है। इसी तरह से अंधभक्त कह रहे हैं कि भारत का बहुत सम्मान बढ़ गया। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जिन्हें पता है, जो विश्व की राजनीति की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं, दिन पे दिन भारत दिवालिया होता जा रहा है। अभी देखिए 2-3 महीने से लगातार शेयर मार्केट किस तरह से धराशायी हो रही है। 94 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। और इनका कहना है कि वो अपना वो लेके कैमरा लेके जंगल में घूम रहे हैं शेर ढूंढते हुए हैं, और लोग मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं कि उनका पैसा डूब गया। तो सेबी की चेयरमैन को इन्होंने इतना महान बना दिया था कि वो तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से लिप्त थी भ्रष्टाचार में अडानी के साथ। उसका लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ सेबी के बारे में। हाँ, पता ही नहीं है। बस ये सब चीज़ें हैं जिनके लिए समाज के अंदर जाकर चेतना जगाने की ज़रूरत है, और उसी उद्देश्य से हम जंतर मंतर पे आज इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने सुना किस तरीके से देश में आम जनता को भटकाया जा रहा है। मैं भी कई हद तक बहुत सारी बातों से इनकी सहमत हूँ मैम की। और आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।